बच्ची की शादी हो या दादा की बरसी, कोई खुशी का मौका हो या गम का पहाड़ हम पर टूट जाए, हम इंसान खाना खाना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहूंगा जो हर खुशी और गम के मौके पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं। पप्पन मियाँ बावर्ची। पप्पन मियाँ, ये जो इंटरव्यू के दौरान आपने प्याज काटना शुरू कर दिया, ये डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई। आप ये प्याज जो है अपनी दुकान पे जाके काटिएगा, मेहरबानी करके मुझे इंटरव्यू लेने दीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत। पप्पन मियाँ, कई लोग आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आपसे परेशानी है। आपकी दुकान से उठने वाला धुआं और गर्मी लोगों को परेशान करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो भाई मेरा काम हो रहेगा इलाके में खाली? 10 लोग हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, वेल्डिंग वाला है, खिरातिये बैठे हुए हैं। तुमने जरा सा मेरा धुआं क्या देख लिया तो हम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे पप्पन मियाँ, आप तो बुरा मान गए। देखिए, मेरा काम है सवालात पूछना, लोगों के आपसे सवालात हैं, वही मैं इस इंटरव्यू में आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा यह ख्याल है आप कोई शरबत वगैरह ले लें, क्योंकि आगे चल के ये इंटरव्यू बहुत तल्ख और कड़वा होने वाला है। आप अगर किसी के प्रोफेशन पे सवाल उठाएंगे तो वो नाराज होगा। और रही बात आपकी जबान मीठा करने वाले शरबत की, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा शरबत नहीं बना जो मेरी जबान को मीठा कर दे। और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं एक सांस के अंदर 50 गालियां बक के दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर खास बात यह नहीं होगी कि 50 गालियां होंगी। उसमें खास बात यह होगी कि 50 की 50 मुख्तलिफ रिश्तेदारों की होंगी तुम्हारे। मियाँ, एक तो हम आप लोगों को इंटरव्यू में बुला लेते हैं, उसके बाद आपकी ये तल्ख कलामी, ये बदजबानी हमारे प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगला सवाल। एक बात बताओ पप्पन मियाँ, कस्टमर को जो मसाले की क्वांटिटी आप लिखवाते हैं, उतने मसाले आप डालते भी हैं? तो सवाल ये पैदा होता है, जो बचे हुए मसाले हैं, क्या वो आपके लिए हलाल हैं? तो मेरे भाई आपको चाहिए कि आप कंपनियों से बात करें कि वो 250 ग्राम की हल्दी निकालें, 250 ग्राम का धनिया निकालें, क्योंकि अल्लाह का करम है, मौला का करम है, हमारे पास काम होता है ज्यादा और टाइम होता है कम। तो आपको यह होना चाहिए कि आप हांडी के पास खड़े रहें, वहाँ अपना मसाला वसाला डलवाएं, थोड़ा जो आपका बच रहा है 50-60, वैसे मैं आपको बताऊं इतना कोई खसीस होता नहीं है जितनी आपकी मेंटेलिटी है, लेकिन हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन कोई नहीं, आपने सवाल करा, मुझे बड़ा दिल को ठेस पहुंची कि लोगों की ऐसी भी सोच होती है कि वो बावर्चियों पे उनके 50-60 ग्राम मसाले तक पे नजर रख रहे हैं यार। एक बात बताइए पप्पन मियाँ, जो छोटे कस्टमर होते हैं आपके, 2 किलो 4 किलो 5 किलो वाले, जो मंदे में आपका दामन थाम के रखते हैं, जब सीजन चालू हो जाता है तो आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, उन्हें भाव नहीं देते हैं, उनका खाना नहीं पकाते, टालम टोली करते हैं। क्या पप्पन मियाँ ये दोगलापन नहीं है? ये बहुत बढ़िया बात याद दिलाई तुमने। हो सकता है तुम्हारे इंटरव्यू के जरिए मुझे मेरी वो छोटी वाली देगे मिल जाए जो इलाके वाले शायद अपने पास रख करके भूल गए। मैं आपको बताऊं, हम 2-4 किलो के लिए किसी को मना नहीं करते। हम तो बना देते हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि भाई भगोना ले आओ, छोटा है उसके अंदर ले जाओ। लेकिन नहीं, इनको मजे भी देख के ही चाहिए। देग उठाएंगे, देग उठा के ले जाएंगे। अबे ले गए हो तो वापस तो दे दो। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन मियाँ हम भीख मांगते रहते हैं देख के लिए, वो लोग देख हमारी लौटाते नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब होता क्या है, जिस 2 किलो के खाने में हमें 400 रुपए कम आने थे, 4,000 रुपए की हमारी देख मर गई। बताइए, ये तो हमारे अंदर लिहाजदारी है। मोहल्ले वालों में तो मर गई, लेकिन हमारी लिहाजदारी है कि हम उनको रोड पे पकड़कर जलील नहीं करते, हम उन्हें टोकते नहीं है दोबारा। अब ये बात किसी को हमारी नजर नहीं आती। पप्पन मियाँ, आप इस प्याज को थोड़ा हटा दीजिए आप, क्योंकि पूरे रूम में जो है इसकी बदबू फैल चुकी है। देखिए, वो लोग भी आपका धुआं और गर्मी बर्दाश्त करते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन्हीं कुछ बातों की वजह से हम दरगुजर करते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, और जितना वो हमारा नुकसान करते हैं अल्लाह हमें उतना ही नवाजता है। तो आप ये कहना चाहते हैं बकौले शायर कि मेरी तर दामनी पे ना जाइयो शेख, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। नहीं नहीं, खैर इतना शरीफ तो मैं खुद को नहीं कहूंगा। आपने कुछ ज्यादा ही उच्च क्वालिटी का मुझे जरा शायरी अंदाज में करके समझा दिया, लेकिन नहीं, मैं खुद को इतना शरीफ तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, लिहाजदारी अब भी हमारे अंदर बाकी है। मेरा अगला सवाल जो है आपसे वो ये है कि कस्टमर की कोई बात जो आपको बहुत नागवार गुजरती हो, जिससे आप बहुत दुखी हो। आपने एक बात ये आज ऐसी पूछ रही है जो आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताई। हमारे लिए सारी खुशियां हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, जहां जाते हैं लोग इज्जत देते हैं।
लेकिन एक काम ऐसा है जो हम नहीं कर सकते अपनी दुकान पे। हम अपनी दुकान पर खाना नहीं खा सकते। हमारी बेगम जहाँ का फोन आता है, सुनिए हमने आपके लिए बिरयानी बनाई है, हमने आपके लिए कोरमा बनाया है, लेकिन हम नहीं खा सकते, क्योंकि अगर हम अपनी दुकान पे गोश्त खाएंगे जो कि अल्लाह की नेमत है दी हुई है हमारे लिए, अगर हम वो खाएंगे तो लोगों को लगता है हम उनकी देगों में से चुरा के खा रहे हैं। बताओ इतने छोटे हो गए हम, क्या हमारे घर में कोरमा बिरयानी नहीं बनता? तो ये बात एक ऐसी है जो मुझे बहुत दुख होता है इस देख करके कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर किसी का खाना बनाने भी जाता हूँ ना फंक्शनों में, तो वहां पर भी अपने लड़कों की देख मैं अपने पास से बनवाता हूँ, उनके खानों में से नहीं खाते हो। अरे पप्पन मियाँ को, अरे अरे आप तो बहुत इमोशनल हो गए पप्पन मियाँ, ये लीजिए आप आंसू पोंछिए आप, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है ये? अरे वो माफ करिए, वो थोड़ा गलती से आपको पोछा दे दिया क्या? मैं पागल वागल आदमी तो नहीं हूँ, क्या था ये? अब ठीक है? पप्पन मियाँ, इंसान की एक दुनियावी जिंदगी होती है, एक खुदाई जिंदगी होती है जो वो अपने रब के लिए जीता है। तो उस रब के लिए आप क्या अमल और क्या कशमकश करते हैं? मैं बड़ा वाजिब सवाल पूछा आपने। मैं आपको बताऊं, हमने भी सोचा कि भाई काम वाम बहुत हो गया, अब हर आदमी को अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, तो हमने भी नाम लिखवा दिया 40 दिन में हम चले गए। अब जब हम 40 दिन में गए तो भाई वहां होता है एक मशवरा। अब मशवरे में क्या तय होता है? खिदमत। अब खिदमत से मिलता है खुदा और इबादत से मिलती है जन्नत। तो हमने भी हाथ उठा दिया, भाई हम भी खुदा लेंगे। तो भाई भीड़ में क्या हुआ, एक आदमी ने इशारा कर दिया, वो मुझे जानता था, उसने कहा पप्पन में तो बावर्ची है। अब भाई हम गए हुए थे निजामुद्दीन की जमात में से, हमें कोई जानता नहीं था वहां पे, एक आध शख्स था उसने बता दिया। अब भाई क्या बताऊं आपको, पूरे 40 दिन कोई खाने नहीं बना रही है, सब हाथ नीचे कर रहा है, पप्पन में अकेले बिना हाथ उठाए उनकी खिदमत तय हो गई। मैं पूरे 40 दिन ऐसा लगा इस दुकान पे खड़ा हूँ। हम पेश होने गए थे कि भाई अल्लाह के सामने पेश होंगे, हमें उन्होंने चूल्हे के सामने पेश कर दिया। अब बताइए ये बात लोगों की सही है? पप्पन मियाँ, आपके प्रोफेशन में देखा गया है कि किसी दिन भी छुट्टी नहीं होती। शादी ब्याहों के खाने आप बनाते हैं, मौताओं के खाने आप बनाते हैं, घर के छोटी गैदरिंग्स फंक्शन वगैरह के खाने आप बनाते हैं, तो अपने बाल बच्चों को आप कैसे टाइम दे पाते हैं? यहाँ बहुत अच्छा सवाल करा आपने। बात ऐसी अरे है क्या, अरे आप क्या, ये हटाइए बीड़ी यहाँ से, ये हमें नहीं चलेगा ऑन कैमरा, ये इस सबके लिए हम टाइम देंगे, हटाइए आप इसको। आपने सही टाइम पे रोक दिया, नहीं तभी काम है। अरे चलिए छोड़िए इस बात को। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम 10 मिनट के लिए भी कभी कहीं चले जाते हैं ना, तो हमारे लड़के इतने होनहार हैं। आराम से, ये देखिए शीशे का है, ये टूट अच्छा, जाएगा, हमारा बजट कम है। हो गया। हमारे लड़के इतने होनहार हैं, कभी तो नमक तेज कर देंगे, कभी मिर्चें तेज कर देंगे, कभी गोई गला देंगे, भाई देख में खाना भी लगा देते हैं ये लोग। अब होता क्या है, लोगों की इज्जत और वकार हमारे हाथ में होता है। हम अगर खाना सही नहीं बनाएंगे तो जिनका फंक्शन होगा लोग जा जा करके उनको बोलेंगे भाई खाना अच्छा नहीं बना, खाने में अच्छाइयां कोई नहीं गिनाता। मैं आपको बताऊं, सब बुराइयां गिनाएंगे। वाह पप्पन मियाँ, जिस दयानतदारी और ईमानदारी के साथ आप हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जी वाकई मेरा दिल बहुत मुतमईन और खुश है इस बात से। अच्छा। देखिए, यहाँ आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपकी इज्जत करता था ना, जी वो सिर्फ आपके पैसे की वजह से करता था, लेकिन आज जिस तरीके से आपने इंटरव्यू दिया है, मैं वाकई आपकी अब इज्जत नहीं, करने लगा हूँ। मैं आपकी बात रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। ये आपका कुछ हिसाब है, आपके भाई ने खाना वाना बनवाया था तो उसका बैलेंस बाकी था, सारा इंतजाम आपके हाथ में था, तो ये जल्द से जल्द क्लियर करा देगा। आप ये मत सोचिएगा कि भाई आपने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो मैं भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बावर्ची का पैसा भी बावर्ची का मेहनत का होता है। देखिए पप्पन मियाँ, अभी मेरे पड़ोस में 2 बच्चे हुए हैं माशाल्लाह, जी जी। उनके अकीके हैं, मेरी अच्छा। साली की शादी है, हाँ। और मेरे एक सलज का लड़का है। अच्छा। उसका मतलब समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जितने फंक्शंस होने हैं जी जी उन जी। सब का खाना आपने ही बनाना है। अच्छा। तो ये तो छोटी मोटी रकम है, इंशाल्लाह ये देख लेंगे, उसी में एडजस्ट कर लेंगे, कोई ऐसा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर पूरी दुनिया का काम भी मुझे ला करके दे दोगे ना, तो ये पैसे मैं अपने नहीं छोड़ूंगा भाई। पप्पन मियाँ, ये जो ऑन कैमरा आपने ये पर्चा हमें पकड़ाया है, ये वाकई हमें बहुत जलील किया है आपने। और उस दिन आपने क्या हरकत करी है,
क्या करूं? आपसे जब बोला था कि हमें 8 बजे बारातियों के लिए खाना तैयार चाहिए तो 10 बजे तक खाना रेडी नहीं था। अच्छा, आपने तो पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा दी। मैं देख रहा हूँ जब से मैंने आपको हिसाब का पर्चा आपका पकड़ाया है, आपके चेहरे का रंग कुछ बदला बदला सा लगता है। मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं जो हमारी दौलत से, हमारी शोहरत से किलसते हैं। आपने शायद मेरी जेबों में लगी हुई गड्डियां और हमारे दुकान के बाहर फैली हुई हमारी देगे देख ली। एक तो आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाओ, उसके बाद आपकी ये हरकतें, ये एक जाती मामला था। ये आपने चाहिए था कि मुझे अकेले में कहीं सोफ्ते में घर पे बुला के दे देना चाहिए था। तुम ये जो अपनी आवाज ऊंची कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से तुम मेरी इंटरव्यू में शुरू में बोली हुई उस बात को भूल गए जिसमें मैंने एक साथ में 50 मुख्तलिफ रिश्तेदारों की गालियों वाला जिक्र करा था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। और रही बात तुम्हारी, जो तुम कह रहे हो कि नाक कटवा दी नाक कटवा दी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा जो भाई है 7 बजे गोश्त लेकर के आ रही है और मुझसे कह रही है 9 बजे मुझे खाना चाहिए, तो कहां से दूंगा भाई उसको? अरे तो कोई वो गोश्त जो है बर्फ में लगा हुआ थोड़ी था। बर्फ में लगा? अब सुन ले, नीला गोश्त पड़ा होता है, नीला। मैं उससे कह रही हूँ मैं बदबू आ रही है, खराब हो गया तो कहना कोई बात नहीं भाई, चलाओ उसको, खपाओ, रिश्तेदारों का फंक्शन तो निपटाओ। मेरे कहने लगा अदरक डाल देना, अदरक। ये तो बातें कर रही है आप। पप्पन मियाँ, अब इस इंटरव्यू को आपने मैदान जंग बना दिया है। आपने ऑन कैमरा जितनी मेरी बेइज्जती करी है ना, तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं ऑन कैमरा आपकी बेइज्जती करूं। लेकिन मेरी तालीम और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं किसी की इज्जत को सबके सामने उछालूं। फिर भी आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉडर्न कुकिंग टेक्नोलॉजीज? हैव यू एवर ट्राइड टू स्केल योर बिजनेस टू द इंटरनेशनल लेवल? Do you know what is the cooking of 5-star hotel? I know English, but I can't know English, but I can't खाश सफेदा। मैं सुना, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि वो जो आपको मैंने पर्चा दिया था ना, वो शायद उसमें लड़कों से कुछ गड़बड़ी हो गई। आपने तो पैसे दे दिए थे मेरे ख्याल से, मुझे याद आ रहा है। तो वो तो हिसाब नील था हमारा। अब समझ में आई ना जब इंग्लिश में बात करी, अब पता चला। तो नाजरीन, अब इस इंटरव्यू का अख्ताम हो चुका है। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे जिसमें कोई नया कलाकार, कोई नया पहलू, कोई नया चेहरा होगा। जब तक के लिए हमें इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी कर देना। और क्या होता है, मैं ये कह रहा था यार, अब इंग्लिश में तो बात नहीं करोगे ना? अब बताना नहीं लाजमी किसी को, मुझे बात कोई बात, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, मुझे पता है तुम शाबू हो।